अपने सदाबहार गीतों से श्रोताओं को दीवाना बनाने वाले बॉलीवुड के मशहूर गीतकार आनंद बख्शी साहब आज बेशक हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके लिखे गीत आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। 21 जुलाई 1930 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में जन्मे आनंद बख्शी साहब का पूरा नाम बख्शी आनंद प्रकाश वैद था, लेकिन उनके परिजन उन्हें प्यार से नंदू कहकर बुलाते थे। लेकिन फिल्मी दुनिया में वह आनंद बख्शी के नाम से मशहूर हुए। 1987 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद बख्शी का पूरा परिवार भारत आ गया था और आनंद बख्शी साहब बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते थे और नाम कमाना चाहते थे, लेकिन कहीं लोग मजाक ना उड़ाए, इसी डर से उन्होंने अपने ये इच्छा किसी को नहीं बताई और आनंद बख्शी साहब ने कम उम्र से ही कविता और गाने लिखने लगे। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने नेवी में कैडेट के तौर पर 2 वर्ष तक काम किया और किसी विवाद के कारण उन्हें वह नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद 1987 से 1956 तक उन्होंने भारतीय सेना में भी नौकरी की और बचपन से ही मजबूत इरादे वाले आनंद बख्शी साहब अपने सपनों को साकार करने के लिए नए जोश के साथ फिर मुंबई पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उस जमाने के मशहूर अभिनेता भगवान दादा से हुई और भगवान दादा साहब ने उन्हें अपनी फिल्म भला आदमी में गीतकार के रूप में काम करने का मौका दिया और उस समय आनंद बख्शी साहब को ऐसा लगा जैसे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। इसके बाद यहाँ से शुरू हो गया गीतकार के रूप में आनंद बख्शी साहब का सफ़र। हालांकि इस फिल्म के बाद भी आनंद बख्शी साहब का फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा और साल 1965 में जब फूल खिली प्रदर्शित हुई तो उन्हें उनके गाने परदेसियों से ना आँखें मिलाना, ये समा है प्यार का, एक था गुल और एक थी बुलबुल सुपरहिट रहे और गीतकार के रूप में हिंदी सिनेमा में आनंद बख्शी साहब को न सिर्फ पहचान मिली बल्कि उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को भी छुआ। आनंद बख्शी साहब ने अपने पूरे फिल्मी करियर में अमर प्रेम, एक दूजे के लिए, सरगम, बॉबी, हरे रामा हरे कृष्णा, शोले, अपनापन, हम, मोहरा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नगीना, दिल तो पागल है, परदेश, ताल और मोहब्बतें जैसी 300 से ज़्यादा फिल्मों में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत लिखे और आनंद बख्शी साहब को 40 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए थे, लेकिन इस सम्मान से उन्हें केवल 4 बार ही नवाजा गया। जी हाँ दोस्तों, इनमें से आदमी मुसाफिर है, फिल्म का नाम है अपनापन और तेरे मेरे बीच में, एक दूजे के लिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इश्क बिना क्या जीना यारो, ताल के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला। और आनंद बख्शी साहब का 82 साल की उम्र में 30 मार्च 2002 को निधन हो गया था। भले ही आज आनंद बख्शी साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो बॉलीवुड को योगदान दिए हैं उन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अत्यधिक सिगरेट पीने के कारण उनके फेफड़ों में संक्रमण काफ़ी ज़्यादा हो गया था और उनके शरीर के अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण उनका निधन हो गया था। और आनंद बख्शी साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन दोस्तों उनके गीत आज भी सदाबहार है और हर कोई गुनगुनाते हैं। और आज है आनंद बख्शी साहब का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से आनंद बख्शी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। और ऐसे ही मज़ेदार जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।